टीयूपी के खुराफाती कारनामे। तुम्हारा नाम टीयूपी, पूरा नाम बताओ। मेरा नाम टाइल यूइलेंस पिगल है। किस शहर के रहने वाले हो? हॉलैंड का। तुम्हें क्या आता है? पीगल ने चिढ़कर उत्तर दिया, मुझे पसीना आता है। प्रोफेसर को हंसी आ गई। वह जानता था कि टाइल के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, किंतु वह अपनी चतुरता और विलक्षण बुद्धि के लिए हॉलैंड में मशहूर है। टाइल हद दर्जे का आलसी है। वह कुछ करना नहीं चाहता। बैठे बैठे कोई ऐसी तरकीब निकालेगा कि मुफ्त में बढ़िया खाने और रहने का जुगाड़ बन जाए। प्रोफेसर इस बात को भी जानता था कि टाइल इन दिनों इसी शहर में है। वह बेकार है और पिछले 2 दिन से उसने खाना भी नहीं खाया। अपना जुगाड़ बिठाने के लिए उसने शहर में मुनादी करवाई है कि वह गधों को 2 साल के अंदर पढ़ना और बोलना सिखा सकता है। यदि कोई चाहे तो इस कार्य के लिए 2 वर्ष तक उसके साथ साथ गधे के लिए भी भोजन और निवास का प्रबंध करना पड़ेगा। प्रोफेसर ने निश्चय किया कि टाइल को अपनी चतुरता दिखाने का एक अवसर देना चाहिए। उसने टाइल को बुलाया और कहा कि तुम जिस गधे को चाहो चुन लो और 2 वर्ष के लिए भोजन तथा रहने का स्थान हमसे लो। टाइल ने एक बूढ़े गधे को इस काम के लिए चुन लिया और अगले दिन व्याकरण की एक बड़ी किताब ले आया। किताब के पन्नों के बीच खुशबूदार जई के दाने रख सामने का पन्ना खोलकर टाइल ने उसे गधे के सामने रख दिया। जई के दानों को देखकर गधा उन्हें जल्दी से चर गया और जई की खुशबू पाकर दूसरे पन्नों के साथ नाक घिसने लगा। इस प्रकार वह एक के बाद दूसरा पन्ना पलटता गया जब तक कि दाने समाप्त नहीं हो गए। टाइल रोज ही जई के दाने पन्नों के बीच डालकर किताब को गधे के आगे रख देता और इस सिलसिले को उसने तब तक जारी रखा जब तक कि गधा किताब के पन्नों को पलटने में अभ्यस्त नहीं हो गया। एक दिन प्रोफेसर ने गधे की प्रगति के बारे में पूछा तो टाइल उसे अस्तबल में ले गया और व्याकरण की पुस्तक गधे के आगे खोलकर रख दी। गधा जई की खोज में तुरंत पन्ने पलटने लगा। टाइल प्रोफेसर से बोला, देखा आपने गधा पढ़ने लगा है। किंतु अभी वह ए और ई को छोड़कर कुछ नहीं बोल सकता। उसी समय गधा किताब के बीच जई के दाने पर न पाकर रेंकने लगा। ए ई। टाइल का यह कमाल देखकर प्रोफेसर संतुष्ट हुआ। उसे विश्वास हो गया कि 2 वर्ष में गधा पूरी तरह पढ़ने और बोलने लगेगा। कुछ समय बाद अपने बुढ़ापे के कारण गधे की मृत्यु हो गई और टाइल भी अपने वचनों को पूरी करने की जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। टाइल का कुछ समय मजे से कट गया। अब वह एक दूसरे शहर में जा पहुंचा, परंतु दुर्भाग्य से वहां उसके दिन अच्छे नहीं रहे। आलसी होने के कारण वह एक जगह टिक कर काम नहीं कर सकता था। उसके कपड़े फटकर तार तार हो गए। वह भूखा रहने लगा। इसलिए सर्दियों से बचने के लिए उसने एक बेकरी वाले के यहाँ नौकरी कर ली। उसने सोचा बेकरी वाले के पास काम करने से वह ठंड से बच जाएगा और पेट भर खाना भी मिल जाएगा। कुछ समय तक टाइल का मालिक उससे प्रसन्न रहा, किंतु टाइल बहुत दिनों तक चुप कैसे रह सकता था। वह धीरे धीरे अपने शरारती मूड पर उतर आया। एक शाम बेकरी वाले ने उसे एक बोरी आटा छानने का काम दिया। टाइल बोला, मालिक आटा तो मैंने छान दूंगा, पर देखने के लिए मुझे एक मोमबत्ती भी चाहिए। मालिक बहुत कंजूस था, बोला, बत्ती नहीं मिलेगी, चांदनी रात में तुम आटा छान सकते हो। टाइल की आंखें खुशी से चमक उठी। तहखाने से आटे की बोरी और छलनी लेकर वह अपनी कोठरी में पहुंचा। उसने खिड़की खोल दी। बाहर पूर्णमासी का चांद दिन की तरह अपना प्रकाश फैला रहा था। टाइल ने मन ही मन सोचा, मालिक ने चांदनी में आटा छानने को कहा है। उसने खिड़की के बाहर छलनी रखी और मुट्ठी भर भर आटा उसमें डालकर छानने लगा। अगले दिन प्रातः जब मालिक ने अपनी खिड़की खोली तो चारों तरफ सफ़ेद
हुआ पाया, सोचा शायद रात में बर्फ़ पड़ी है, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि सब तरफ आटा बिखरा पड़ा है तो वह टाइल पर बहुत क्रोधित हुआ। एक दिन मालिक ने टाइल से कहा कि वह एक शादी के प्रति भोज में जा रहा है। टाइल को उम्मीद थी कि मालिक उसे भी अपने साथ दावत में ले जाएगा, परंतु मालिक ने उसे वही दुकान में रहने का हुक्म दिया और चलते समय कहा कि आटा सान कर तैयार कर लेना, केवल उसे पकाना बाकी है। टाइल जानता था कि हमेशा की तरह सने हुए आटे की डबल रोटी बनानी है, फिर भी उसने पूछ लिया, मालिक सने हुए आटे का क्या बनाऊं? मालिक को जाने की जल्दी थी। उसने चिढ़कर कहा, तुम इसकी कुत्ते और बिल्लियां बना डालो। टाइल को यह बात पहले ही अखर रही थी कि मालिक स्वयं तो दावत उड़ाने जा रहा है और उसे यहाँ मेहनत करने के लिए छोड़ दिया। उसने सने आटे की कुत्ते बिल्लियां बना डाली। दावत से लौटने पर मालिक ने देखा कि सारी दुकान कुत्ते बिल्लियों से भरी पड़ी है। टाइल ने सने हुए आटे को जानवरों की शक्ल देकर सेंक दिया। वह बहुत नाराज हुआ। उसने आटे की कीमत टाइल की तनख्वाह से काट ली और तमाम कुत्ते बिल्लियां उसे देकर नौकरी से निकाल दिया। सेठ निकोलस ईव का उत्सव चल रहा था। हॉलैंड के चर्चों में उन दिनों खूब चहल पहल थी। टाइल कुत्ते बिल्लियों को एक बड़े टोकरे में रखकर चर्च में जा पहुंचा। उत्सव के अवसर पर हंसी खुशी में लोगों को टाइल का यह तोहफा बहुत पसंद आया और देखते देखते उसकी सारी रोटियां बिक गईं। इससे टाइल को बड़ा लाभ हुआ। उसके बाद से ही हॉलैंड के बेकरी वाले कुत्ते बिल्ली की शक्ल वाली रोटियां बनाने लगे। ये रोटियां अदरक मिले आटे की होती हैं और इन्हें कॉफ़ी के साथ बहुत शौक से खाया जाता है। दोस्तों, TUP के खुराफाती कारनामे हिंदी कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। और आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें।